हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 29 ऑफ अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द अस्त्र इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल। आपसे पूछा जा रहा है किस संस्था ने हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र को विकसित किया है। आपके ऑप्शन हैं इसरो, DRDO, HAL या फिर BHEL। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अस्त्र मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने। इस मिसाइल की बात करें तो द अस्त्र इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा एंड द मिसाइल रिलीज वो सक्सेसफुली कैरिड आउट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 20,000 फीट। तो आप ध्यान रखेंगे अस्त्र मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द अफ्रीकन यूनियन। द अफ्रीकन यूनियन हैज सस्पेंडेड विच कंट्री अंटिल द इफेक्टिव रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। आपसे पूछा जा रहा है अफ्रीकी संघ ने किस देश को संवैधानिक व्यवस्था की प्रभावी बहाली तक निलंबित कर दिया है। आपके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, नाइजर, कीनिया या फिर साउथ अफ्रीका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अफ्रीकन यूनियन से जिस देश को सस्पेंड किया गया है वो है नाइजर। आप मैप में देख सकते हैं द अफ्रीकन यूनियन सस्पेंडेड नाइजर फ्रॉम ऑल इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टिविटीज अंटिल द इफेक्टिव रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फॉलोइंग लास्ट मंथ्स कॉप। द इफेक्टिव काउंसिल ऑफ द 55 नेशन, हम अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो उसमें 55 नेशंस हैं। दिस ब्लॉक मेड द डिसीजन आफ्टर द सोल्जर्स ओवरथ्रू नाइजर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट 4 weeks ago and placed themselves in power. President Mohamed Bazoum and his family have been kept under house arrest in the capital Niamey. और आप मैप में देख सकते हैं नाइजर कंट्री की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल हैं लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया और चैड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई-लाइब्रेरी ऐप डेवलप्ड बाय इस्कॉन। आपसे पूछा जा रहा है इस्कॉन द्वारा विकसित विश्व की पहली एकीकृत ई-लाइब्रेरी ऐप का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रांसेंड, डिवाइन टेल्स, हरे रामा हरे कृष्णा या फिर इस्कॉन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी ऐप का नाम है ट्रांसेंड। यहाँ आप लोग इमेज में देख सकते हैं ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा ई-लाइब्रेरी ऐप है। द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, ये इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है, अनवेल्स इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ट्रांसेंड एंड इट इज़ ऑफरिंग एन अनपैरेलल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 20,000 संस्कृत श्लोकास रिसाइटेशंस with the translations, over 8,000 hours of audio content and more than 600 e-books, all available in the 11 languages. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following Indian javelin player won the gold medal in the men's javelin throw event at the World Athletics Championship 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, देवेंद्र झाझरिया या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। आप लोग इमेज में देख सकते हैं नीरज चोपड़ा मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो और इनकी डिस्टेंस रही है 88.17 मीटर।
एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, जिसका आयोजन किया जा रहा है बुडापेस्ट, हंगरी में। एंड ही बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू अचीव दिस फीट, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियन एथलीट्स। इसके साथ ही पाकिस्तान के अरशद नदीम की बात करें तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और उनका थ्रो रहा है 87.82 मीटर्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर पार्ट ऑफ द 26th वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग? आपसे पूछा जा रहा है भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 26वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का हिस्सा हैं? आपके ऑप्शन हैं 1 स्टेट 1 यूटी, 2 स्टेट 2 यूटी, 3 स्टेट 2 यूटी या फिर 3 स्टेट 1 यूटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में शामिल हैं 3 स्टेट और 2 यूटीज। आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि काउंसिल्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्ड द 26th वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग, जिसका आयोजन किया गया गांधीनगर में। और इस काउंसिल का एम है टू इन्हांस कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स थ्रू रेगुलर डायलॉग एंड डिस्कशन। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो इसमें शामिल हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्यों में गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र है। इसके साथ ही यूनियन टेरिटरीज में दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ बाईएनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसका नाम है ब्राइट स्टार। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इजिप्ट, फ्रांस या फिर नन ऑफ द अबव। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन इजिप्ट में किया गया है। आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। इट इज़ बीइंग हेल्ड एट अ कायरो एयरबेस इजिप्ट फ्रॉम अगस्त 27 to 16 सितंबर 2023। और इस एक्सरसाइज का एम है टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इन्हांस ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़। और ऑब्जेक्टिव है टू प्रैक्टिस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ज्वाइंट ऑपरेशंस। आप मैप में इजिप्ट देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली आरबीआई अनाउंस्ड एन इन्हांसमेंट इन ट्रांजेक्शन लिमिट्स फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन द ऑफलाइन मोड। व्हाट इज द न्यू ट्रांजेक्शन लिमिट सेट बाय आरबीआई? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में आरबीआई ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए जो लेन देन है उसकी सीमा में वृद्धि की है। आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई द्वारा निर्धारित नई लेन देन की सीमा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 300 रुपीज़ या फिर 400 रुपीज़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आरबीआई ने ये लिमिट बढ़ा करके कर दी है 500 रुपीज़, पहले ये 200 रुपीज़ थी। सो आरबीआई हैज़ अनाउंस्ड टू इन्हांस ट्रांजेक्शन लिमिट्स फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड टू 500 रुपीज़ फ्रॉम द अर्लियर कैप ऑफ 200 रुपीज़। और ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है टू एनेबल फास्टर, मोर रिलायबल एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फॉर एवरीडे स्मॉल वैल्यू परचेजेस, ट्रांजिट पेमेंट्स एंड सो ऑन बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर 2-factor वेरिफिकेशन फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।